एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव का मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी दर्शक मित्रों को प्यार का प्रणाम। व्हील चेयर ले ली, व्हील चेयर के माध्यम से चलूँगी। दोनों गुड़वा टूट जाएंगे ना, तभी भी मुझे कोई रोक नहीं सकता अपनी जनता के बीच में जाने से, उनके मुद्दे उठाने से, उनकी लड़ाई। देखिए, मेरे निषाद समाज के सभी आदरणीय, परम आदरणीय, सम्मानित लोग मेरे साथ हैं और हमेशा से थे। जो मैं चुनाव लड़ी हूँ, महापौर का चुनाव लड़ी हूँ, चाहे मैं विधानसभा का चुनाव लड़ी, चाहे अभी मैं लोकसभा की प्रत्याशी बनाई गई हूँ, चाहे इसका चुनाव। देखिए, मुझे लगता है कि माननीय सांसद जी तो क्षेत्र छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जनता का कोई काम नहीं किया है। अगर आप सांसद बनते हैं, उस सीट पर विराजमान होते हैं, वो बड़ी गरिमा वाली सीट होती है, वहाँ अगर आप विराजमान होते हैं और जनता का काम नहीं करते हैं तो फिर आप किसी काम के तो नहीं चलेगा। महापौर चुनाव में धांधली की, चंडीगढ़ वाले चुनाव में धांधली की, ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? इसमें क्या लग रहा है, इसमें होगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जनता पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, ये धांधली करने की कोशिश जरूर करेंगे, धांधली नहीं हो सकता। ये धांधली करने की कोशिश जरूर करेंगे अपने आदत से। जो नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपको स्वागत है। मैं हर्षवर्धन कुमार। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गोरखपुर लोकसभा का सीट फाइनल हो चुका है और फाइनल हुए लगभग 3-4 दिन से ऊपर हो गया है और यहाँ पे काजल निषाद लगातार डोर टू डोर कैंपिंग कर रही हैं और अभी मैं उनके घर पे आया हूँ और बाकायदा वो निकल रही थी और सामने आप देख सकते हैं कि परिस्थितियाँ क्या है और हर चुनाव की परिस्थितियाँ क्या थी। वही काजल थी जो धुआंधार पैदल चलती थी, लोगों को, अच्छे लोगों की धूल चटाती थी। आज फिर भी हार नहीं मानी है और पैर में इनके फ्रैक्चर है, फिर भी हार न मानकर ये लगातार अभी भी दौड़ रही हैं। हम इससे बात करेंगे क्योंकि लगातार इनके वहाँ पास मीडिया आ रही है, लगातार 3-4 दिनों से बाकायदा इंटरव्यूज चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे, टिकट फाइनल हुए भी हो गया कई दिन, लेकिन हम अब ये डोर टू डोर जो गई हैं क्षेत्र में, इनसे हम बात करते हैं कि पहले का जो दौर था, आप विधानसभा में दौड़ी थी और मेयर के लिए भी आप शहर में भी चली, तो क्या कुछ लग रहा है, कोई दिक्कत आ रही है ऐसी स्थिति में, आप पहले की स्थिति में? एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव का मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम सादर करती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है मेरे पैर में। ये सही बात है कि फ्रैक्चर है, अभी फ्रैक्चर है और मैं लगातार लाठी से चली। जब पैर में एकदम सूजन आ गया और डॉक्टर साहब का कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि सूजन है तो ऐसे मत चलो बहन, आप थोड़ा आराम करो। मैंने कहा आराम तो नहीं करूँगी, व्हील चेयर ले ली, व्हील चेयर के माध्यम से चलूँगी। दोनों गुड़वा टूट जाएंगे ना, तभी भी मुझे कोई रोक नहीं सकता अपनी जनता के बीच में जाने से, उनके मुद्दे उठाने से, उनकी लड़ाई लड़ने से। मैं व्हील चेयर पर चलने का काम करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जनता मेरे साथ है। क्या लग रहा है कि आपके चुनाव तक ये सही हो पाएगा? अभी ठीक है, वो दवा मैं खा रही हूँ, 1 महीने की मुझे दवा दी गई है। बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस ले रही हूँ मैं कि ताकि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ और जल्दी से जल्दी मैं चलने के लिए जो जानी जाती थी वैसे चलूँ। लेकिन अभी भी मैं लगातार चल रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे दिक्कत ये है कि मेरी जनता की जो समस्या है उसकी समाधान नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 10 साल की केंद्र की सरकार मोदी जी की और 7 साल की मोदी जी की सरकार, इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिली। कहाँ है नौकरी, कहाँ है रोजगार? किसी भी गांव में जाकर मैं इतना पूछती हूँ कि पढ़वैया लड़का लड़की तो है ना घर में, पढ़ाए लिखाए है ना, ठीक है, तो नौकरी मिली है? एक हाथ नहीं उठता है ग्रामजनों का। क्यों भाई? किसी गांव में नौकरी नहीं दी है तो ये बड़े बड़े प्रिंट मीडिया में जो कहते हैं कि इतना लाख करोड़ का प्रोजेक्ट, इतना लाख करोड़ का प्रोजेक्ट, यहाँ लाख करोड़ की सड़कें, कहाँ है ये सब? सड़कें तो ऐसे उखड़ जा रही है। कहाँ है ये सारी चीज़ें? ये देखने के लिए मैं जनता के बीच में लगातार जा रही हूँ, लगातार उनकी लड़ाई लड़ रही हूँ। चाहे खोराबार की लड़ाई मैंने लड़ी हो, 600 घर बचाए हो, चाहे मैंने गोपलापुर की लड़ाई लड़ी हो, सार्वजनिक ताल बचाया हो, इसी तरह हर जगह में जा जाके लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझे ये पैर बिल्कुल नहीं रोक सकता है। मछुआरों के बीच में क्या मैसेज मिल रहा है? देखिए, मेरे निषाद समाज के सभी आदरणीय, परम आदरणीय, सम्मानित लोग मेरे साथ हैं और हमेशा से थे। जो मैं चुनाव लड़ी हूँ, महापौर का चुनाव लड़ी हूँ, चाहे मैं विधानसभा का चुनाव लड़ी, चाहे अभी मैं लोकसभा की प्रत्याशी बनाई गई हूँ। लोकसभा के जो इस बार जो आपका पैर फ्रैक्चर हुआ है, ये नाटक तरह से बता रहे हैं लोग। जाके जो डॉक्टर साहब है, जाके डॉक्टर साहब है जो अग्रवाल जी है, फेमस हड्डियों के डॉक्टर है, उनसे जाके पूछ लें एक बार। और जाके मेरे एक्सरा भी वहाँ रखे होंगे, वहाँ एक्सरा जाके देख ले अगर डॉक्टरी पढ़ाई की है तो। अच्छा, क्या आपको ये नहीं लगता कि जैसे अभी राम मंदिर स्थापित हुआ तो उसके बाद से हर घर झंडा, हर घर राम, और ऐसे में बीजेपी अपने आप को कर रही है 400+, तो आप बीजेपी के मुख्य गढ़ में चुनाव लड़ रही हैं जो मुख्यमंत्री का सीट माना जाता है, और यहाँ पे जो खड़ाऊ पहन के आते हैं, जो बताया जाता है कि मैं खड़ाऊ पहन के आया हूँ महाराज जी के लिए, रवि किशन जी, उनको क्या चैलेंज होगा इस बार?
देखिए, मुझे लगता है कि माननीय सांसद जी तो क्षेत्र छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जनता का कोई काम नहीं किया है। अगर आप सांसद बनते हैं, उस सीट पर विराजमान होते हैं, वो बड़ी गरिमा वाली सीट होती है, वहाँ अगर आप विराजमान होते हैं और जनता का काम नहीं करते हैं तो फिर आप किसी काम के नहीं रह जाते हैं। क्या मान रहे हैं रवि किशन जी, क्षेत्र में आप गई हैं, रवि किशन जी कितना काम किए क्षेत्रों में 5 सालों में? कहाँ किए हैं? मैं खुद लाइव वीडियो डालती हूँ अपने फेसबुक पेज पर, काजल निषाद के नाम से है, वहाँ लाइव वीडियो में डालती हूँ जब भी मैं क्षेत्र से जाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले कैंपियरगंज गई थी, एक खेत में 35 सांड घुसे हुए थे। क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ सब चकाचक बा, यहाँ बाबा बा, तो सांड का है बा? सांड नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, अभी मैं फिर गोपलापुर गई थी और पूरा कूड़ा कचरा, अभी 4 दिन पहले का वीडियो है, पूरा दिखाने का काम किया। क्यों कूड़ा कचरा है? यहाँ सब चकाचक बा तो कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। ये विकास है, ये काम है। चौड़ीकरण के नाम से दुकानें तोड़ी जा रही है, घर गिराए जा रहे हैं। चौड़ीकरण करिए, अच्छी बात है, विकास के लिए ठीक है, लेकिन मुआवजा तो दीजिए, उनसे बात तो कीजिए, उन्हें कहिए तो सही कि आज आपके घर टूटने वाले हैं, कि हम आपको मुआवजा दे रहे हैं। हर चीज़ में धांधली करेंगे तो नहीं चलेगा। महापौर चुनाव में धांधली की, चंडीगढ़ वाले चुनाव में धांधली की, ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? इसमें क्या लग रहा है, इसमें होगा कि नहीं? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जनता पूरी तरह से तैयार है। ये धांधली करने की कोशिश जरूर करेंगे। धांधली नहीं हो सकता। ये धांधली करने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे में देखा जाए कि अगर आप अभी इकलौती अभी समाजवादी पार्टी से लोकसभा की प्रत्याशी चुनी गई हैं, बता रही है मछुआरों में काफ़ी वो है कि लोकप्रियता है, मछुआरे लोग अभी आपके साथ हैं। ऐसे में अगर कहीं बीजेपी अगर मछुआरा आपके सामने मछुआरा ही प्रत्याशी फिर खड़ा करता है, उसमें क्या होगा फिर? कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे सामने कौन प्रत्याशी है मैं कभी देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जनता की लड़ाई लड़ती हूँ। मेरे सामने मुख्यमंत्री जी आ जाए, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जनता की लड़ाई लड़ती हूँ, जनता के मुद्दे दिखाने का काम करती हूँ। जनता अपने मुद्दों पर खुद स्वयं चुनाव यहाँ लड़ती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दमदारी से चुनाव लड़ूंगी। एक आरक्षण यात्रा निकल रहा है कल, आखिरी सवाल है, आरक्षण यात्रा निकल रहा है कि उसमें कितनी भागीदारी होगी? बिल्कुल मैं जा रही हूँ, मैंने बहुत पहले से ही बोल दिया है। जहाँ पे समाज के हक अधिकार के लड़ाई की बात होगी वहाँ मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगी। आप ज़रूर, आपका स्वागत है पत्रकार महोदय, आप ज़रूर आइएगा, मैं वहाँ जा रही हूँ। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये थी काजल निषाद बाकायदा जो बता रहे हैं आपको कि लोकसभा में भी ये बाकायदा चल रही हैं और व्हील चेयर पर ही चल रही हैं। इनका जज्बा कहीं से भी कम नहीं हुआ है और जज्बा इनका बरकरार है। अब देखना यह है कि लोकसभा अभी प्रत्याशी इनके सामने बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया है। अब वह प्रत्याशी कौन होगा, वो दौर कौन होगा जब लोकसभा सीट गोरखपुर से चुनी जाएगी। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव चंदन कुमार। The Indian Public School, the journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a equipped with his 5 senses. Man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic. To acquire knowledge, one must study. But to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत
पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।